जय श्री महाकाल, जय माँ शमशान काली। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास करता हूँ कि माता रानी की कृपा से आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बाबा काल भैरव की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे, बस मैं यही कामना करता हूँ। तो आज मैं बबूल पेड़ के बारे में बताऊँगा। बबूल का जो वृक्ष है यह दो प्रकार का होता है, एक सफ़ेद और एक काला होता है। तो संपूर्ण विधि विधान बताने से पहले आप सभी मेरे चैनल पर यदि नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कुछ चूतिया जो हैं, जो उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, उल्टा सीधा कमेंट कर रहे हैं, तो उन चूतियों से बोलना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो फिर तुम खुद ही समझ जाओगे कि सोच रहे हो कि मैं यहाँ का हूँ, वहाँ का हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम ही जानोगे। तो सुधर जाओ। तुम्हारा आईडी है ना, तुम्हारा जो मैसेज किए हो ना वो है ना, वही काफ़ी है। ठीक है? तो सोच समझ के कमेंट करो और अगर तुमको इस चैनल पे कुछ अच्छा लगता है तो उसका लाभ लो, और नहीं अच्छा लगता है तो हज़ारों लाखों चैनल है, वहाँ पर जाकर भटको, लेकिन फालतूगिरी इस चैनल पे मत करो। अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है ना तो कोई भी शक्ति को उठा करके देखो। ठीक है? फालतूगिरी मत करो। तो चलिए, धन के संबंध में यदि आप सफ़ेद जो बबूल का वृक्ष है उसका प्रयोग करते हैं तो आपको एक चांदी का डिब्बी बनवा लेना है। ठीक है? या फिर ताबीज़ बनवा लें चांदी का। और फिर सफ़ेद जो बबूल का फूल है उसको लेना है। अरंड यानी आपको रेंडी, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रेंडी के नाम से भी जानते हैं, उसका फूल लेना है। और मेहंदी का फूल, इन तीनों फूलों को आपको एक साथ में, किसी भी प्रकार का आपको निमंत्रण नहीं देना है, आपको जहाँ भी मिल जाए डायरेक्टली उसको ले लेना है। और उसके बाद उस चांदी की डिब्बी में भर के और फिर अपने तिजोरी में या फिर अपने गले में कहीं भी आप रख देंगे तो आपके जो भी कार्य में, धन में जो रुकावटें हैं वह सही हो जाती है। इसको आप जब धारण करेंगे तो इसका एक अलग ही चमत्कारिक प्रयोग आपको अलग ही महसूस होगा आपके जीवन में धीरे धीरे। ठीक है? और तुरंत ही नहीं कार्य करता है, आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक? यदि आप घर बैठे बैठे सोचें कि आपको पैसा आएगा तो ऐसा कभी नहीं होता है। कुछ लोग शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में परेशान हैं, लाखों करोड़ों हज़ारों रुपए लूटे जा रहे हैं। तो समझ जाइए आप भी कि इन प्रकार के चिकनी चुपड़ी बातों में ना पड़ें, शक्ति ट्रांसफ़र के चक्कर में ना पड़ें। ठीक है? और दूसरा इसका प्रयोग है, यदि आप शत्रु से परेशान हैं तो आपको सफ़ेद जो बबूल है उसका आपको 9 कांटा लेना है और एक नींबू लेना है और घोड़े का आपको बाल लेना है। तो नींबू में आपको कांटों को चुभो देना है और फिर जो घोड़े का बाल है उसको उसी में लपेट करके शत्रु के घर में फेंक देना है। तो वह शत्रु धीरे धीरे आपका पीछे छोड़ देगा, यदि नहीं छोड़ता है तो उसका स्वयं ही विनाश हो जाता है। तीसरा इसका प्रयोग यह है कि यदि आपके घर में बहुत ही कलह हो रहे हैं तो बबूल का आपको 3 इंच जड़ लेना है, गूलर की 3 इंच जड़ लेना है और आपको पश्चिम भाग में गाड़ना है और फिर आपको उत्तर भाग में गाड़ देना है। तो आपके घर में जो भी कलह होते हैं वह धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। यह प्रबल और प्रचंड उपाय है, आप एक बार करके देखिए और फिर कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको लाभ हुआ या नहीं। यह यदि आप सच्चे मन से वास्तव में आप परेशान हैं तो एक बार अवश्य ही करें, आपको लाभ होता ही होता है। और यदि आप जल्दी इसका रिजल्ट पाना चाहते हैं तो कबूतर की जो बीट होती है उसको लेना है और अपने घर में धूनी देते रहना है, तो बहुत ही जल्दी आपको लाभ होता है। और जो भी इस चैनल पर ज्ञान दिया जाता है वास्तविक दिया जाता है। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय गुरुवर, जय महाकाल, जय माँ आदिशक्ति, सत्यमेव जयते।